नमस्कार। कभी ऐसा लगता है कि पढ़ाई तो बहुत कर रहे हैं, घंटों किताबें लेकर बैठे हैं, लेकिन रिजल्ट्स में वो बात नहीं आ रही। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे नाम की पढ़ाई को काम की पढ़ाई में बदला जा सकता है। और इसके लिए हम सीधा चलेंगे MPBSC 2025 के टॉपर्स के पास, उनकी रणनीति को समझने। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ाई के दो रास्तों को समझेंगे। फिर एक टॉपर का सीक्रेट सक्सेस मंत्र जानेंगे। उसके बाद हम टॉपर्स की कॉपियां खोलकर देखेंगे कि वो ऐसा क्या लिखते हैं। फिर बात करेंगे सही तैयारी के लिए सही रिसोर्सेज की। और आखिर में मैं आपको दूंगा एक जबरदस्त एक्शन प्लान। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। एक सवाल खुद से पूछिए कि आप पढ़ाई के इन दो रास्तों में से आखिर किस पर हैं। देखिए, एक होती है नाम की पढ़ाई, मतलब बस पढ़े जा रहे हैं, रट्टा मारे जा रहे हैं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं। और हाथ क्या लगता है? फ्रस्ट्रेशन। और दूसरी तरफ है काम की पढ़ाई। ये है स्मार्ट वर्क, मतलब जो भी पढ़ रहे हैं वो सीधा MPBSC के ब्लूप्रिंट के हिसाब से है, डेटा के साथ है। इसमें रिजल्ट की गारंटी होती है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस नाम की पढ़ाई से काम की पढ़ाई पर स्विच कैसे करें। ये तस्वीर मुझे लगता है कई स्टूडेंट्स इससे रिलेट कर पाएंगे। घंटों की मेहनत, रात रात भर जागना, पर जब रिजल्ट आता है तो लगता है कि कुछ मिला ही नहीं। एक बात हमेशा याद रखिए, ज्यादा घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होता। असल खेल तो सही स्ट्रैटेजी का है, सही तरीके का है। तो ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गई। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। और इसके लिए हम सीधा चलते हैं MPBSC की एक रियल टॉपर प्रतिभा सोलंकी के पास और उनकी सक्सेस को डिकोड करते हैं। जरा ये नंबर देखिए, 499 500 में से। ये स्कोर चिल्ला चिल्लाकर बता रहा है कि सही स्ट्रैटेजी हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। ये कोई जादू या तुक्का नहीं है दोस्तों, ये एक प्लान, एक डिसिप्लिन का नतीजा है। तो क्या है ये सक्सेस मंत्र? बहुत सिंपल है। प्रतिभा की स्ट्रैटेजी सिर्फ 3 पिलर्स पर खड़ी है। पहला, रोज बिना एक भी दिन मिस किए 3 से 4 घंटे की फोकस्ड सेल्फ स्टडी। दूसरा, स्कूल से घर आते ही सबसे पहला काम सारे डाउट्स क्लियर करना, कुछ भी पेंडिंग नहीं छोड़ना। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, रात को जो भी पढ़ा है उसे अगली सुबह उठकर सबसे पहले रिवाइज करना। इससे चीजें दिमाग में एकदम पक्की हो जाती हैं। प्रतिभा एक और बहुत गहरी बात कहती हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और फोकस यही असली दौलत है सक्सेस के लिए। इसका सीधा सा मतलब है सोशल मीडिया और दूसरे डिस्ट्रैक्शन से पूरी तरह दूरी। ये सब माइंडसेट का गेम है। चलो ठीक है, स्ट्रैटेजी तो समझ आ गई, पर इसको एग्जाम की कॉपी में उतारना कैसे है? असली चीज तो वही है, राइट? तो अब हम एक बहुत ही मजेदार काम करने वाले हैं। हम सीधा टॉपर्स की असली आंसर शीट देखेंगे और उनसे सीखेंगे। ये देखिए, ये MPBSC की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको टॉपर्स की आंसर शीट्स मिल जाएंगी। हम सीधा एग्रीकल्चरल ग्रुप के टॉपर, जिनका रोल नंबर 2576333506 है, उनकी कॉपी का विश्लेषण करेंगे। इससे आपको एकदम साफ साफ पता चलेगा कि एक परफेक्ट आंसर दिखता कैसा है। तो इन टॉपर्स की कॉपियों को एनालाइज करने के बाद ये 4 बातें निकल कर आती है, एक तरह की चेकलिस्ट। पहली, आम बोलचाल की भाषा नहीं, एकदम सटीक टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल करें। दूसरी, जहां भी मौका मिले साफ सुथरे और अच्छे से लेबल किए हुए डायग्राम बनाएं, ये बहुत असर डालते हैं। तीसरी बात, स्पेसिफिक डेटा और साइंटिफिक नाम जहां जरूरी हो जरूर लिखें। और आखिरी, प्रेजेंटेशन, रोल नंबर से लेकर बाकी डिटेल्स तक सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए, कोई गलती की गुंजाइश नहीं। ओके, तो अब हमें पता है कि क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन अब सवाल आता है कि ये सब करने के लिए सही मटेरियल कहाँ से मिलेगा। तो चलिए अब आपके डिजिटल लर्निंग टूल किट की बात करते हैं। खास तौर पर MPBSC एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए @AdityaJBT यूट्यूब चैनल एक खजाना है। सच में, पशुपालन हो, फसल उत्पादन हो या एग्रीकल्चरल मैथ्स, आपको हर टॉपिक पर एकदम डिटेल्ड और एक्यूरेट नॉलेज मिलेगी यहाँ। 613 से भी ज्यादा वीडियोस। आप सोच सकते हैं, इसका सीधा मतलब है कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ बहुत डीप में कवर किया गया है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? ये सब कुछ एकदम फ्री है। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी समझा, उसे एक साथ जोड़ने का वक्त आ गया है। अब हम बनाएंगे एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान जो आपको सीधा सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा।
ये है आपका 4 हफ्तों का रोड मैप। ध्यान से सुनिएगा। पहले हफ्ते में आपको अपनी नींव पर काम करना है। @आदित्य JB चैनल पर जाइए और पहचानिए कि आपके सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट कौन से हैं। दूसरे हफ्ते में डीप लर्निंग करनी है। जो मुश्किल टॉपिक्स हैं उनकी वीडियो देखिए और ऑनलाइन क्विज से अपनी समझ को टेस्ट कीजिए। तीसरा हफ्ता होगा प्रैक्टिस का। ऑफिशियल मॉडल पेपर्स और टॉपर्स की आंसर शीट्स को एनालाइज करिए और अपनी राइटिंग स्टाइल सुधारिए। और चौथा हफ्ता फाइनल रिवीजन। शॉर्ट नोट्स डाउनलोड करें और मॉक टेस्ट दीजिए ताकि एग्जाम के लिए टाइम मैनेजमेंट एकदम पक्का हो जाए। और आखिर में इस एक बात को गांठ बांध लीजिए, यदि आदित्य आपका संसाधन है तो प्रभात आपकी क्रिया होनी चाहिए। मतलब आदित्य यानी सूरज, जो ज्ञान की रोशनी है, वो रिसोर्स तो आपको मिल गया, लेकिन अब प्रभात यानी एक नई सुबह, एक नई शुरुआत, वो एक्शन आपको लेना है। अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन दीजिए, फिर देखिए सक्सेस आपसे दूर नहीं है।